चलो तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से है, ये पार्ट दे रखा है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। क्लियर है क्या बात? लाइक दिस ऐसे। और ये 2 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, दूसरा 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 0.2 0.1 μ3 μ2 μ1, है ना। ये है A B C एंड D, A B C D, A B C D, A B C D। तो आपको क्या निकालना है? As shown in figure, 1 kg block is shifted from A to D। 1 kg block है, कितना है ये? 1 kg block is shifted from A to D slowly। slowly का मतलब no change in kinetic energy by applying a force parallel to incline such that block is always in contact with the plane surface। total work done by this force। ओके, एक हम क्या कर रहे हैं, इस पे हमने एक फोर्स लगाया है और फोर्स लगा करके इसे ऐसे 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 करके स्लोली ए से डी तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये 1 kg का ब्लॉक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? सुनो मेरी बात। स्लोली का मतलब है डेल्टा के 0। तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, WET हम लगा देंगे। WT ओवर टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, टोटल वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। कितने बल लग रहे हैं भाई यहाँ पे? जब वो ऐसे चल रहा है ना, ये 0.2 हो गया, और जब ये ऐसे चल रहा है तो एक तो इसमें mg लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा, तो ऐसे ऐसे चलता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो टोटल वर्क डन जो होगा माइनस वर्क डन बाय फोर्स यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें पता है ना आपको, बेस लेंथ। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यदि कोई इस तरीके की है और फ्रिक्शन इसका म्यू दे रखा है और ये बेस लेंथ L दे रखी है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो म्यू mg इनटू L के बराबर होता है। क्लियर है क्या बात? ये डेरिवेशन हमने, हाँ डिफरेंट है, वो तो बात सही है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हाँ। और जो h मान लें तो वर्क डन बाय, यहां पे तो माइनस आएगा, माइनस, और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा इस केस में वो माइनस mgh। तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता, वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ऐसे इसमें 3 इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन ये, एक इंक्लाइन ये, एक इंक्लाइन ये, तीनों में बेस लेंथ ये दे रखा है और बेस हाइट दे रखा है ये। क्लियर है क्या बात? ऐसे 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 कॉपी करो और आंसर बताओ मेरे को। हाँ, बस मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? इसके लिए माइनस म्यू mg और ये हो जाएगा 2 प्लस, है ना, माइनस यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg और बेस लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 माइनस इसके लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए माइनस म्यू mg और बेस लेंथ है 1। तो इसे कैलकुलेट कर लेना। और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mgh ही होगा, माइनस mgh, h कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 3। इन तीनों को कैलकुलेट करके इसमें रख देना,
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स समथिंग आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर। तो हाँ भाई, माइनस और ये सब माइनस में आएगा, -90 दोनों को जोड़ के, तो 90 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बात? तो ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा है और ये एक एलिवेटर में रखा हुआ है। द एलिवेटर गो डाउन विद वेलोसिटी v and a block is placed on it, है ना, and it does not slide on the bench and it is at rest with respect to block. The work done by force of friction on the block with respect to ground, हम ग्राउंड से देख रहे हैं टाइम t। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। A small block of mass m is kept on a rough inclined surface of incline fixed in elevator at theta. The elevator goes down with velocity v and block does not slide on the bench. The work done by force of friction on the block with respect to ground. हमें ये नीचे जा रहा है t समय में, तो t समय में तो लिफ्ट ही नीचे आ जाएगी। जब ये लिफ्ट नीचे आ जाएगी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना। क्लियर है क्या बात? तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ब्लॉक ऐसे ये आ जाएगा t समय में। तो t समय में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हो। s बराबर ut से, तो स्पीड कितनी है v और टाइम कितना है t, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ये वाला, ये। क्लियर है क्या बात? आप करो अपने आप से थोड़ा ट्राई। दिस फोर्स होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, एक बार 1 मिनट और देता हूं, ट्राई करो जरा। पहले आप मेरे को बताओ इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बेटा? हेलो हेलो, मैं क्वेश्चन नहीं बता क्या? क्या कह रहा है?
हाँ हाँ भाई आया कुछ नहीं। देखो इसमें देखो फ्रिक्शन सबसे पहले यदि आप इस पे बैठ जाओगे तो इस पे इधर तो mg sin थीटा लगेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो नहीं दिया तो रेस्ट पे है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा होगा। क्लियर है बात? अच्छा अब ये थीटा है, ये फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा था, सॉरी फ्रिक्शन तो ये रहा, फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा है और ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा fr sin थीटा और ये हो जाएगा fr cos थीटा। क्लियर है? और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे आ गया, कितनी नीचे? vt, vt नीचे आ गया। सही है भाई, a से b तक यूं कर, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, a से b तक नीचे आ गए, a से b, तो इस वर्क इसके द्वारा वर्क तो हो जाएगा जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये है इस डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो वर्क होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा माइनस fr sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट v। बात समझ में आ रही है नहीं? और जो फ्रिक्शन है वो कितना है? माइनस mg sin थीटा, और ये sin थीटा हो रहेगा और ये रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस mg sin स्क्वायर थीटा इनटू vt इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है क्या बात? क्या गलती कर रहे थे आप? फ्रिक्शन में mg sin थीटा बराबर हो रही है, इसमें मेरे से b की sin थीटा आ रहा था। अच्छा ठीक है भाई, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट जो है जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा इससे नेक्स्ट कौन सा? इससे 4 एक ब्लॉक, तो ये भी हो गया। ओके नेक्स्ट 5th a block of mass m is placed inside a smooth hollow cylinder of radius r whose axes keep horizontal. Initially system was at rest. Now cylinder is given a constant acceleration 2g in the horizontal direction by the maximum angular displacement of the block with the vertical. A block of mass m is placed inside a smooth hollow cylinder of a radius r whose axis is kept horizontal. Now cylinder is given a constant acceleration 2g in horizontal direction by external agent. The maximum angular displacement of the block with the vertical. Clear है क्या बात? देखो तो जो बस मैथ्स वाला नहीं बता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? हाँ पॉइंट पे देखो, ये गोल ये सिलेंडर है और ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन 2g से इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना? तो अगर जो ये सिलेंडर है और ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे नहीं रोल नहीं कर रहा है, सिलेंडर ऐसे नहीं जा रहा है, बस यूं जा रहा है। तो यदि आप इस पे बैठ जाओगे तो ये जो बॉडी है सिलेंडर है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2g। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? किस प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यदि आप विद रिस्पेक्ट टू, अब ये तो जा रहा है ऐसे, अब आप क्या करोगे?
विद इस पे बैठ करके विद रेस्पेक्ट टू सिलेंडर, है ना, ऑब्जर्व क्या करें, ऑब्जर्व करें ब्लॉक। जब आप विद रेस्पेक्ट टू सिलेंडर इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे तो बताओ मेरे को, तो ये सिलेंडर तो हो जाएगा रेस्ट पे, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और दूसरा कौन सा लगेगा, सूडो फोर्स, दूसरा लगेगा सूडो फोर्स इधर की ओर, कितना लगेगा ma, और एक की वैल्यू है 2g, तो कितना लगा दो m into 2g। तो यहां देखो, जब आप इस पे बैठे हो ऐसे करके, तो ये वो जो फोर्स लग रहा है ये m2mg और mg तो यहां पे लग रहा है, तो ये इधर पे आप यहां पे बैठ जाओ उसके सेंटर पे, तो क्या होगा, ये इधर को आएगा, तो जब ये आएगा इधर को तो यहां तक आएगा, और इसकी वजह से ये ऐसे मैक्सिमम है, क्या पूछा इसने, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्लियर है क्या बात? तो बताओ कैसे करेंगे, आप बताओ कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? WET, बिल्कुल सही बात। इक्विलिब्रियम में पूछता तो नेट फोर्स को जीरो कर देते, और अगर जो आप इसे मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो WET लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे स्पीड, ये देखो यहाँ पे तो रुका हुआ है, इस पे ये फोर्स लगेगा 2mg, तो इस फोर्स की वजह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और ये चालू होगी चालू होगी चालू होगी, कब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी फाइनल भी क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। क्लियर है क्या बात? तो यहां देखो, अब हम ए पॉइंट, अब मैं इसे थोड़ा सा यहां पे बना लेता हूं, ठीक है भाई, ऐसे है ना भाई, ऐसे करके बना लेता हूं। तो मान लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो अपन लगा देंगे WET पॉइंट ए और पॉइंट बी, अप्लाई WET। आप लगाओ WET में, 1 मिनट देता हूं, क्या क्या आप सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है भाई, कैसे, देखो मैं भी एक बार देख लेता हूं, ए से बी तक हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस ड्यूरिंग द मोशन, 3, फर्स्ट mg नॉर्मल एंड दिस सूडो फोर्स एंड द सूडो फोर्स, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, लेकिन दोनों ही क्या है, 0 है, तो टोटल वर्क जो आएगा ग्रेविटी नॉर्मल प्लस सूडो फोर्स, नॉर्मल का वर्क तो 0 होगा। अब यदि ये थीटा है और इसकी डिस्टेंस r है, तो ये तो r cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है क्या बात? और ये टोटल कितने की r, तो ये जो हाइट होगी h, तो h कितना आएगा r माइनस r cos थीटा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस mgh आएगा, प्लस वर्क डन बाय फोर्स, सूडो फोर्स तो हमेशा ड्यूरिंग द मोशन, जब ब्लॉक ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो सूडो फोर्स तो हमेशा इधर लगेगा, तो यदि r है तो r sin थीटा
जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r sin थीटा विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कितना है 2mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है r sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, ये इधर चला जाएगा mgh इज इक्वल टू 2mgr sin थीटा, mg से mg कट जाएगा, h की जगह हम r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू 2r sin थीटा रख लेंगे। अब इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, r से r कट जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बनेगा। इसे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसे 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 लिख लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin, तो sin थीटा बाय 2 is equal to 2 cos theta by 2 and this is equal to tan theta by 2 is equal to 2। Two is the correct answer. So this is the maximum angular displacement of the body with respect to cylinder. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, पढ़ो एक बार, नहीं पढ़ा है तो मैंने ट्राई किया था, इसका आंसर निकला नहीं था। नहीं निकला आंसर। नहीं। चलो ट्राई करना बहुत जरूरी है, देखो चाहे आंसर निकले चाहे नहीं निकले, तो उससे क्या है अपनी गलती पता लग जाती है अपने को, है ना। ये है तो वैसे मेरे ये तो बच्चा है, उसका वैल्यू नहीं है। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पे ऐसे एक वैली है और ये यूं जा रहा है, क्लियर है क्या बात? और यहाँ तक तो ये स्मूथ है, ये स्मूथ प्लेन है, लेकिन इससे आगे ये फ्रिक्शन है। तो जब आप इसे यहाँ पे वेलोसिटी दे दोगे v0, और क्वेश्चन में v0 कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगी, और ये जो हाइट है यहां से हाइट ये दे रखी है 1.1 मीटर। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड आ जाएगी और थोड़ी देर पे जाकर के, क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा इधर की ओर, तो स्पीड कितनी फाइनली हो जाएगी 0, तो ये फ्रिक्शन लगेगा और ये डिस्टेंस दे रखी है d। क्लियर है क्या बात? तो हमें d निकालना है, तो कैसे करेंगे बताओ?
1.1 मीटर वेलोसिटी की करेंगे। WT लगाओ ना, ए से लेके बीच का कुछ कंसीडर नहीं करना, बी चलो इसे बी मान लेते हैं और इसे फाइनल पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो ए से सी लगाओ आप। कुछ नहीं, मैं सोचा था फोन नहीं पे है क्या, है ना। तो अप्लाई WET A to C। क्लियर है? के बाद टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो K फाइनल तो कितना है 0 और K इनिशियल कितना है हाफ m v नॉट स्क्वायर। क्लियर है? के बाद तो अब मेरे को ये बताओ, यहां से लेके यहां तक जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटी लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन लग रहा है। इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। अब कर दो। हाँ भाई, Yes sir। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 होगा, माइनस फ्रिक्शन इनटू d होगा, इसको माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। क्लियर है? के बाद तो माइनस माइनस सब कट जाएगा, mgh ये माइनस हाँ भाई, तो ये माइनस कट जाएगा और फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एम जी डी इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो m से m भी कट जाएगा, तो अपने को d निकालना है। तो कितना होगा, ये होगा म्यू जी डी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस g इनटू h। तो ये तो 6 है, माइनस 10 इनटू 1.1 36/2 माइनस 11 18 माइनस 11 इक्वल टू 7 Yes। म्यू इनटू जी इनटू डी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू की वैल्यू है 0.6, है ना। तो डी आ जाएगा 7/6। तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और 6 कम 6 और बच गया 4। 1.16। हाँ चलो 6 मान लो 7 मान लो, तो 1.16 और 7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? Yes sir। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes sir। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, द पोजीशन वेयर द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, आप भी एक बार पढ़ लो। कैसे, ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन, ये फ्लैट पार्ट है, एक ये कर्व पाथ है और एक ये फ्लैट पार्ट है, और यहाँ पे तो ये जो कर्व पाथ है, यहां से एक ब्लॉक को हमने रिलीज किया हुआ, और जो ब्लॉक को रिलीज किया हुआ है उसका मास m मान लेते हैं, और इसकी 3 मीटर लेंथ है, और जहां से आपने रिलीज किया है ये 1.5 मीटर है। क्लियर है क्या बात? और ये तो स्मूथ है, ये दोनों पार्ट स्मूथ हैं, ये भी स्मूथ है,
लेकिन ये वाला पार्ट रफ है। क्लियर है क्या बात? और रफ है तो ये यूं कह रहा है कि इसे आपने इस पॉइंट से छोड़ा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। तो ये पहली बार में जब आप इसे छोड़ोगे ऐसे करके, अगर जो स्मूथ होता तो ये बिल्कुल यहीं तक पहुंच जाता, क्योंकि नो लॉस ऑफ एनर्जी होती, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। लेकिन जब आप इसे छोड़ोगे तो कुछ वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा and it is not able to reach at this point, rather the height will be less than 1.5 first time, then it will come again to this and it will not move up to this height, or rather it will move to this height. Okay, it will move to this height, then it will come to this height. Then he is saying, he is asking in the question at which point he will be at rest, कहां पर आकर के फाइनली वो रुक जाएगा, ये बताना है। तो रुकेगा तो फ्लैट पार्ट पे ही भाई, यहां पे तो क्योंकि ये तो स्मूथ है, कर्व पे तो नहीं रुकेगा, तो स्मूथ इस पे ही रुकना है इसे। तो एक मिनट देता हूं मैं, सोचो इसे कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन की एनर्जी में हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ओके हाँ भाई, तो कहां पे आ रहा है आंसर? एमजीएच के वैल्यू क्या निकालते हैं? एमजीएच 15 15 तो एमजीएच जो है वो म्यू एमजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल, जैसे मान लिया ये यहां पे आ गई, मान लिया यहां पे आ गई, यहां पे आके रुकी, ठीक है भाई, देखो ऐसे ये फ्लैट है, ये यूं ऐसे, क्लियर है क्या बात? इट इज लाइक दिस। तो ये तो स्मूथ है, तो यहां पे थी इसकी एनर्जी mgh, mgh थी भाई एनर्जी इसकी, तो लॉस कैसे होगी एनर्जी? देखो जब ये इधर जाएगा यूं, और जब ये इधर आएगा यूं, और जब ये इधर जाएगा यूं, ऐसे। तो मान लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है भाई? वर्क एनर्जी लॉस होगी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन,
लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा भाई, म्यू एम जी एस होगा। दूसरा, ये लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कहां से आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो म्यू एम जी एस इज इक्वल टू एम जी एच रख देंगे बेटा। तो एम जी से एम जी कट गया तो एस आ जाएगा एच अपॉन म्यू, एच है 1.2 और यह 0.2, तो कितना आ गया भैया एस 7.5 मीटर। तो लॉस होने से पहले वो रफ सरफेस पे कितने मीटर चलेगा, इसकी लंबाई है 3 मीटर 3 मीटर, तो 3 मीटर तो एक बार ऐसे जाएगा, सही है भाई, और 3 मीटर एक बार ऐसे जाएगा, और 3 3 दूनी 6 और 1.5 मीटर हो जाएगा। तो जब वो इधर जा रहा होगा एक बार तो आएगा, एक बार जाएगा, और जब वो दोबारा जा रहा होगा तो 1.5 मीटर में उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी होगी फ्रिक्शन की फॉर्म में, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो कहां पे आके रुक जाएगा वो, मिड में। WET तो लगाया बेटा ये, तो WET तो है, कैसे वो मतलब, हाँ हाँ WET क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। तो माइनस म्यू mgs प्लस mgh इज इक्वल टू 0। तो म्यू mgs इज इक्वल टू mgh, mg से mg कट जाएगा, s बराबर h बराबर म्यू, तो कितना जाएगा s 7.5 मीटर, यानी कि इसमें वो 7.5 मीटर गति करेगा। क्लियर है क्या बात? यस सर। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जब ये कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई, कैसे है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये 50 केजी का ब्लॉक है और यहां पर एक स्प्रिंग है यू लगी हुई है, और क्या कहता है, द ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is projected on the horizontal rough surface, coefficient of friction between floor and block is 0.1, the block strikes a light spring, यहां से एक ये लाइट स्प्रिंग है और यहां से ब्लॉक प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे करके, कितनी से 50 केजी का ब्लॉक है और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, और 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपको ये बताना है द मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना, जबकि यहां तक तो स्मूथ है, ये यहां तक स्मूथ है और इसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट होता है, ऐसे बोल रहा है। तो अंदर तक कहां तक चला जाएगा, ऐसे आपको बताना है।
कितना अंदर तक कंप्रेस, पूरी सरफेस पे होनी चाहिए ना। हाँ पूरी सरफेस पे है फ्रिक्शन, बिल्कुल बात सही है। तो उसने जो ब्लॉक को यहां से लिया है वो इसी जगह से स्टार्ट करा रहा है, सही है। हाँ तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट कर दो आप मोशन। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बता सकते हो आप? WET से, WET लगाओ WET। हाँ भाई, कैसे लगाएंगे WET? टोटल वर्क WET लगाएंगे, टोटल वर्क इधर लिख देता हूं, टोटल वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो फाइनल स्पीड तो हो जाएगी 0 क्योंकि ये रुक जाएगा यहाँ पर, और इनिशियल की हाफ है V नॉट स्क्वायर, और V नॉट की वैल्यू कितनी थी भाई? 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा वर्क किसने किया? नॉर्मल ने और ग्रेविटी ने। चलो नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क तो 0 होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? अब वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो माइनस हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इट्स इक्वल टू माइनस k इज 100, xf स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनल कंप्रेशन कितना हो गया इसमें x, और इनिशियल कंप्रेशन कितना था 0, तो माइनस हाफ के x स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा माइनस म्यू mgs होगा इस केस में, म्यू mgx। क्लियर है क्या बात? तो माइनस म्यू कितना है? 0.1 50, चलो m है तो m तो रखना ही पड़ेगा अपने को 10 into x, तो माइनस 50x, दिस इज माइनस 50x, दिस इज माइनस 56 स्क्वायर, नहीं 2 स्क्वायर है ना। तो माइनस 100 माइनस 50x माइनस k की वैल्यू कितनी है भाई? 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2x स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को, ये रहेगी माइनस 50x स्क्वायर माइनस 50x इसको माइनस 100, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x कॉमन लेके x प्लस 2 माइनस 1x प्लस 2, तो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x is equal to 1 is not equal to 2, 1 meter is the maximum elongation. Compression. One meter is the maximum compression.
Yes, madam. हाँ भाई, तो ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A car of mass and start moving so that its velocity varies according to law. एक कार है और इसकी वेलोसिटी जो है वो बीटा रूट एस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, where beta is the distance, beta is constant and s is the distance. Total work performed by all the forces which are acting on the car during first t second after beginning the motion. So the velocity and the velocity is changing beta root s, and during first displacement s you have to find work done by all the forces. A car of mass m starts moving so that its velocity varies according to law. B is equal to beta root s, where beta is constant, s is the distance covered. The total work performed by all the forces which are acting on the car during first t second. First t second, during first t second, t second में t बराबर 0 से t बराबर t second तक जितना भी वर्क हुआ है, you have to find by all the forces. कैसे करेंगे? साइन अप। नहीं पता सर। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ डिफरेंशिएट करके ए आएगा क्या? हाँ ए तो आ जाएगा, चलो मान लिया, लेकिन WET लगाना है। और WET से टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K फाइनल माइनस K इनिशियल, है ना? तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल एंड द स्पीड इज गिवन, और S इज इक्वल टू ये दे रखा है। तो अगर जो B एज ए फंक्शन ऑफ S दे रखा है, इसे मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dx होता है। तो बीटा रूट x और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है। इसे अपने को याद रखना है, सिखाया भी था, क्या आएगा? तो बीटा स्क्वायर बाय 2। तो एक्सेलरेशन जो है बेटा वो कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो x बराबर 0,
तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास कैसे v बराबर u प्लस at से इनिशियल वेलोसिटी में 0 थी, एक्सेलरेशन जो आया वो बीटा स्क्वायर अपॉन 2 इनटू t आया, तो स्पीड कितनी हो गई बीटा स्क्वायर अपॉन t, है ना। तो k इनिशियल तो 0 था, तो टोटल वर्क k फाइनल यानी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, हाफ m v फाइनल बीटा स्क्वायर अपॉन 2 t का स्क्वायर आ जाएगा, तो m अपॉन 8 बीटा की पावर 4 इनटू t स्क्वायर टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आ जाएगा। तो मतलब आंसर देख लो इसका कितना भयंकर सा दे रखा है ना। बेटा आपका टेस्ट भी हुआ था, कितने रैंक आई उसमें कुछ अभी पीछे हुआ था, तो मेन और एडवांस फिर उसमें रैंक मेन में थोड़ा कुछ होगा था, रैंक 46 के आसपास आएगा। अच्छा, बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे 6 क्वेश्चंस उनमें से मैंने जो मार्क्स किए थे हाँ उसने लिए ही नहीं मेरे। अच्छा मेरे फिजिक्स में एक्चुअल मार्क्स 95 आए थे आउट ऑफ 100। अच्छा, और एडवांस में उसके पूरी रैंक चली गई, एडवांस में रैंक 11 थी। अच्छा, तो बेटा एडवांस में भी करो थोड़ा सा मेहनत, ऐसे कैसे काम चलेगा नहीं, तो रैंक 1 ही आनी चाहिए, सही है। चलो कोई बात नहीं, आप लगे रहो, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, टेस्ट होते रहने चाहिए, बस ये है। यस कॉपी कर लिया बेटा? एक सेकंड चलो ठीक, यस ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत ही मतलब पुराना क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, मतलब बोर्ड में भी पूछा जाता है, ऐसा है। क्वेश्चन पढ़ लो कैसे है, मैं बता देता हूं आपको। एन ओपन नाइफ एज ऑफ मास m इज ड्रॉप, ये मान लिया नाइफ है, ऐसे करके ये छोरा है ना, ये रहा नाइफ, और इसका मास कितना है m है, इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, यहां वुडन फ्लोर है तो हाइट h से ये गिरता है, जब ये गिरेगा ऐसे तो ये लकड़ी में धंस जाएगा और नीचे चला जाएगा, इसके अंदर घुस जाता है यूं करके, क्लियर है। तो ये जो अंदर जाता है नीचे H चला जाता है,
तो ये जो लकड़ी है, ये वुडन फ्लोर है, ये वुडन, तो ये इसमें कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा रही होगी, तो वो निकालना है। ठीक है, Yes. हाँ बेटा ट्राई करो इसे, 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे बताओ इसे? WET से, WET से करेंगे। तो कैसे लगाएंगे WET बताओ? हाँ, WET टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। सब तो 0 ही हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। और वर्क किस किसने किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वर्क डन बाय, ये बात समझ में आती है नहीं? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बता सकते हो कितना होगा? mg h प्लस d होगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? माइनस फ्रिक्शन इनटू d होगा। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? देन mg h plus d is equal to friction into d। तो जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स होगा, it will be
h plus d upon d, mg h plus 1 plus h upon d will be the correct answer. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. मतलब इसका ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। नहीं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले, फिर यहाँ जीरो रखेंगे, फिर यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो सीधे आप सिंपल तरीके से अभी आपका बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है कोचिंग में? काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है। हाँ एलएम एक क्लास में हो जाएगा, उसमें बस 3 ब्लॉक सिस्टम बाकी है। अच्छा ठीक है। अभी बस वही बल्ब पावर स्टार्ट होगा और दूसरा पता नहीं कब होगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन हाँ सब हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ तो चलो हमें आगे ही रहना है तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अपन कभी एक तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे खत्म कर देंगे, कोशिश यही है ना, सारे क्वेश्चन कर देंगे तो सही रहेगा। Yes. फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। As such. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम और एनर्जी। ये तो हम अपने को आता है, थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए तो हो जाएगा। एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ बनाना है। देखो एक बात ध्यान से, यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसे हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो एक ग्राफ तो यही आता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच ग्राफ जो होगा वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है ना, Yes. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने तो रूट ई के बारे में पूछा है वर्सेस 1/p के बारे में पूछा है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगा करके कैसे अपन करेंगे। रूट ई वर्सेस 1/p का ग्राफ क्या होगा। तो मैंने तो बनाया था कि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 2m ke। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें काइनेटिक रूट में आ रहा था मेरा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मेरा सी आ रहा था। हाँ सही है। देखो ऐसे, आंसर सही इसमें तो ज्यादा श्योरिटी मिलती है। अच्छा अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कैसे निकालते हैं अपन। रूट ई, तो ई को आप पी स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट ई इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शनल टू पी ऐसे लिख सकते हैं। यस। ये तो खत्म हो गया, तो ऐसे लिख लो के, ऐसे लिख ले। तो जो एक्स एक्सिस में है, जो वाई एक्सिस में है वो तो रूट ई है, और जो एक्स एक्सिस में है वो 1/p है। सही है। तो ये तो क्या है y, और ये हो जाएगा आपका 1/x। यस। तो y इज इक्वल टू k अपॉन x ऐसे बनाना ग्राफ। यस। तो ये क्या होता है,
इसे y मान लो, इसे x मान लो। ऐसे करना है अपने को इन फ्यूचर भी कि जो y में दे रखा हो, जो y एक्सिस में दे रखा हो उसे थोड़ी देर के लिए y मान लेना, और जो x में दे रखा हो उसे x मान लेना, तो ग्राफ आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये क्या होता है? हाइपरबोला रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. अच्छा, क्या आप रूट ई वर्सेस टी का ग्राफ बना सकते हो? Yes, sir. कैसा आएगा? इनमें से बताओ, ए बी सी डी में से ए वाला ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे? अरे रूट ई, हाँ इसे तो y मान लेना, इसे x मान लेना, तो y इक्वल टू kx का ग्राफ बनाना बेसिकली अपने को। तो दिस आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 हो गया। 13 हाँ भाई 13 कैसे करेंगे देखते हैं। बोर्ड पे देखो 13 में इसमें क्या दे रखा है? फिगर दे रखी है। इनिशियल मास दे रखा है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है -3i + 4j गैप मीटर पर सेकंड दे रखा है। क्लियर है क्या बात? वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इन द इंटरवल t = 0 से t = 0 से t = 4 सेकंड तक आपको वर्क निकालना है, वर्क निकालना है। और जिसके एक्सेलरेशन ax दे रखा है, ax दे रखा है, ये ax वर्सेस t ये 37, तो यानी ax = m tan थीटा * t। m कितना आएगा भाई? इसका स्लोप आएगा tan 37, और tan 37 कितना होता है? 3/4 * t। ये बात समझ में आ रही है क्या शायद? Yes. दूसरा, उसमें एक्सेलरेशन y भी दे रखा है, y का ग्राफ ay और t का ग्राफ कैसे? ऐसे, और ये है 37 डिग्री, और ये y एक्स पे इंटरसेप्ट जो है -1। इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो y = mx + c के हिसाब से। इक्वेशन निकालो y = mx + c के हिसाब से निकालो इक्वेशन। इसकी कैसे आएगी? तो इसका स्लोप -1037 होगा। बिल्कुल सही बात है। -1037 स्लोप होगा -3/4 x यानी t, और y की जगह क्या लिखेंगे हम? ay, और x की जगह क्या लिखेंगे हम? t। क्लियर है क्या बात? इसमें तो y और t, और c इंटरसेप्ट कितना लिखूं बेटा? -1, तो ये आ गया ay। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो, इसमें मतलब एडवांस में सवाल ऐसे ही बनाते हैं। तो
जो फोर्स होगा पार्टिकल पे वो m इंटू ए होगा, m तो 1 है, और a क्या होगा ax I कैप, ay j कैप, और ax क्या है बेटा 3/4 t I कैप, और ये हो जाएगा आपका -3/4 t - 1 j कैप. दिस इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल. क्लियर है क्या बात? अब जो फोर्स दे रखा है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स कैन बी रिटन एज dp upon dt, और dp is equal to can be written as 3/4 t I cap minus 3/4 t plus 1 j cap into dt. Now we will integrate it. So t is equal to 0 पर वेलोसिटी है u वेक्टर, t is equal to 4 सेकंड पर वेलोसिटी हो जाएगी v वेक्टर. तो dp को क्या लिख लेंगे भाई, p तो mv होता है ना, तो dp हो जाएगा m into dp. तो m तो बाहर आ जाएगा, अब मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से. m into dv is equal to है ना भाई, इसका डिफरेंशिएशन 3/4 t square by 2 I cap minus 3/4 t square by 2 plus t j cap from 0 to 4, और ये आ जाएगा u से v वेक्टर है ना, और v m तो कितना है 1, और ये आ जाएगा v from u to v is equal to कितना आ गया भाई, रखेंगे 4 3/8 t square I cap minus 3/8 t square plus t j cap from 0 to 4. तो पहले क्या रखेंगे इसमें, अब v minus u is equal to पहले 4 रखेंगे, 4 चौक 16 दूनी 8 6 I cap, 4 चौक 16 दूनी 8 6 plus 4 j cap, तो 6i minus 10 j cap, और ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये उधर चला जाएगा. तो v वेक्टर जो होगा 6i minus 10j plus u वेक्टर 6i minus 10j, और u वेक्टर कितना दे रखा था, ये दे रखा कितना -3i plus 4j. तो ये हो जाएगा v वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3i minus 6j मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता लग गई है.
हाँ भाई, Yes, sir. टोटल वर्क डन निकालना है ना अपने को। Yes. कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एम तो कितना है? एम तो है 1 और वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कि इसका मोड निकाल दोगे भाई। मोड कितना है यानी स्पीड 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर यानी 3√10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 3 3 9 इंटू 10 माइनस, इस तरीके से इसका मोड निकाल देना आप। ये आ जाएगा 5, इसका मोड कितना आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो 1/2 90 माइनस 25 कितना आ गया? 65 65.2 37 32.5 जूल। 32.5 जूल इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है आंसर? नहीं, अरे तो गलत हो गया। हाँ, क्या गलती हो गई देखना बेटा जरा। हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें गलती हुई होगी कहीं ना कहीं, तो देखने दो मेरे को। तो वो 3√10 नहीं 3√5 रहेगा उसमें। 3√5 आएगा। 3 या 9 9 पंजे 45 45 है ना। 45 माइनस 5 कितना आएगा? 20/2 है ना। 10 जूल इज द करेक्ट आंसर। मैं भी सोचा यार इतने में कहां गलती ढूंढूंगा मैं। अच्छा है आप भी करते रहते हो साथ साथ में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मतलब ये अच्छा सवाल था काफी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। 14 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज 4 kg. The free end of the spring is being pulled towards right. हमने इसे कॉन्टिन्यूअस, इस एंड को v0 बराबर 2 मीटर पर सेकंड से कॉन्टिन्यूअस खींच रहे हैं एट t बराबर 0। ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा ही रहा है ऐसे, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा,
न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले तो इसे न्यूटन पर मीटर में बदल लो। सबसे पहला काम, न्यूटन पर मीटर, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर, ये हो गया के। बिल्कुल सही बात है। ये द स्प्रिंग ऑफ इज एन स्ट्रेटेड ब्लॉक हैज स्पीड 1 meter per second towards left. What is the maximum extension in the block? Maximum extension जब भी पूछे तो it means you have to apply the work energy. एक मिनट देता हूं, सोचो इसे कैसे कराया था मैंने और अभी आप कैसे कर सकते हो। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कभी बिना कभी 4 kg का ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले थोड़ा सोचो, मैंने ऐसे सवाल कराया था। आप क्या करोगे, ये वाला जो एंड है, एंड ए मान लेते हैं इसे, ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चला रहे हो, ऐसे यू चले जा रहा है, ये चले जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसे तो मैं न्यूटन पर भी, आप इसमें बैठ जाओ, इस एंड पे बैठ गए आप, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये 4 kg का जो ब्लॉक है ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब तो आसान हो गया ये। कैसे भाई, ये स्प्रिंग ब्लॉक है 4 kg और ये रेस्ट पे है और ये 3 मीटर पर सेकंड से दिया, तो अल्टीमेटली 3 मीटर पर सेकंड, सो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन आपको निकालना है। हाँ एक्सरसाइज करोगे, कुछ करते हुए पढ़ते हो नहीं? तो ऐसे दिस द 4 kg, तो कैसे करेंगे भाई, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो WT तो क्या लगा दें, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरे को तो वैसे ही समझ में आता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो x जो होगा वो v रूट m अपॉन k होगा। तो स्पीड कितनी थी इसकी, 3 मीटर पर सेकंड, और मास कितना था इसका, 4, और ये था 10 की पावर 4, तो 3 into 2 अपॉन 100, तो कितना आ गया 0.06, यानी 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है नहीं? करो नेक्स्ट करो। हेलो, कहां पे हो गुरुजी? नीचे तो ऊपर आ जाओ आप। ठीक है भाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो जरा क्या दे रखा है, पढ़ लो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m
फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल है और एक्स एक्सिस पे फ्री है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरे ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है, हाफ के एक्स स्क्वायर है एक्सिस लेस देन 0 के लिए, और एक्सिस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। If the total mechanical energy of the particle is E, total mechanical energy E दे रखी है, total mechanical energy is equal to E दे रखी है, then its speed at, इसकी स्पीड बतानी है अपने को, स्पीड बतानी है at x is equal to minus 2e upon k पर, ये है सवाल। -2e/k पर अपने को इसकी स्पीड बतानी, कैसे करेंगे बताओ? कर देंगे। तो ये तो मान लिया x बराबर 0 है, तो इधर x इक्वल टू -√2e/k, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है ना, तो लेस देन 0 के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो E दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v स्क्वायर मान लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी है ना लेस देन 0 के लिए कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। क्लियर है क्या? और x की वैल्यू कितनी है? E इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर प्लस 1/2k और x का स्क्वायर माइनस 2√e/k का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी? हाफ एम v स्क्वायर प्लस k और ये आ जाएगा 2e/k, तो ये तो स्पीड 0 आ गई। हाफ एम v स्क्वायर प्लस e इक्वल टू e, तो कट गया, तो स्पीड आ गई 0। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ भाई, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये ना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद वेलोसिटी v, तो k/v फोर्स दे रखा है, k कांस्टेंट है, वर्क डन बाय फोर्स इन टाइम t, वर्क डन निकालना है हमें टाइम t में। क्लियर है क्या बात? Yes. तो वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, WET से निकलेगा टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल। सही है बात? Yes, sir. तो कैसे करेंगे? ये F दे रखा है, तो m dv/dt इज इक्वल टू k v, तो m
V dV is equal to K into T। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. अब क्या करें? टोटल वर्क, सुनो मेरी बात, तो ये होगा हमारा टोटल वर्क हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो ये निकालना है अपने को। तो यदि मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो देखना जरा, के dt और 0 से t, तो v इनिशियल और v फाइनल, m v स्क्वायर बाय 2 v इनिशियल से v फाइनल और k t आ जाएगा। तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू k t, और इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू k t। Yes. नेक्स्ट करो 17। आगे फोर्स क्या है? वाई आई एक्स आई। और पहले पार्टिकल जो है वो किस पे है? ऑरिजिन पे। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो पहले इसे हम ऐसे ले जाते हैं पाथ 1 के द्वारा, और ये कहां पे पहुंच जाता है? 1,0 के द्वारा। तो ये तो हो गया 1। फिर उसके बाद ले जाते हैं हम पार्टिकल को a,a पर 2 के द्वारा। तो W1 निकालो और W2 निकालो और दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो इस वक्त हम नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते? नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ। तो ऐसे नहीं है अब डॉट एस लगा देंगे, Yes. ये लगाएंगे। तो आप एक काम करो, ओ से ए पहले निकालेंगे हम, ओ से ए का वर्ग। सही है? ठीक है। तो ओ से ए का वर्ग क्या है बता सकते हो? ओ से ए के लिए y क्या होगा? 0। तो जब y 0 होगा तो dy भी 0 होगा। तो dw जो होगा यहां पे लिख देता हूं मैं, -k y i प्लस x i
और dr को लिखेंगे dxi और dy j कैप। सही है, तो y0 और dy0, तो dw जो आएगा वो क्या आएगा भाई, माइनस के xi डॉट dx i कैप। तो कितना हो गया ये, माइनस के एक्स dx इज इक्वल टू dw। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. इंटीग्रेट करेंगे तो W1 आएगा 0 to a, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई, Yes, sir. तो a टू b वर्क कैसे निकालेंगे, a टू b, इसमें x इज इक्वल टू a और dx इज इक्वल टू 0। हाँ, ठीक है, j कैप माइनस के बाई डॉट j है j। अरे मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, एक बार थोड़ा मैं सही कर लेता हूं उसे। ये था j है ना, ये था j, तो जब y0 रखा ओके, और dy 0 रखा तो क्या बच गया, x डॉट j और dx डॉट i। तो i और डॉट j ये तो 0 हो गया था, अरे j डॉट i ये कितना हो जाएगा बेटा, 0। यस, पहले वाले केस में बेटा वर्क आएगा 0, वो थोड़ा सा गलत हो गया। यस सर, दिस इज j एंड दिस इज j, तो ये तो 0 हो गया और a y आ जाएगा, a j, सॉरी ऐसे लिख देंगे माइनस के a y i और j j लिखेंगे ना, a dy ऐसे लिख देंगे बस, तो dw, तो इंटीग्रेट करेंगे और ये आएगा w2 माइनस के dy फ्रॉम 0 टू a, y की वैल्यू 0 से a, तो कितना आंसर आएगा w2 माइनस के a और y फ्रॉम 0 टू a, तो आ जाएगा माइनस के स्क्वायर w2, और w1 कितना था, w1 था 0, तो टोटल वर्क हो जाएगा w प्लस 1 w2 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो टोटल वर्क जो आएगा वो माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। यस सर, ठीक है बेटा, हम्म,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, देखना जरा पढ़ के नेक्स्ट में क्या समझ में आता है। समझ में आया नहीं? हाँ, अरे फर्जी सवाल है। सबसे लास्ट का तो समझ में आता है मेरे को, dx अपॉन dt, ये तो मेरे को समझ में आता है। तो यानी कि यदि वेलोसिटी है तो उसे x बार लिख रखा है। एक तो ये समझ में आ गया। अब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में जैसे मान लिया, चलो पहला ही ऑप्शन देखें तो उसमें हाफ m p डॉट का स्क्वायर q डॉट का स्क्वायर 2p डॉट q डॉट cos थीटा लिखा हुआ है। तो पता है क्या लिखा हुआ है? हाफ m p मान लेंगे एक कोऑर्डिनेट, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है इसमें। अब इसने अंग्रेजी थोड़ी भयंकर से लिख दी, प्रोफेसर सर ने बनाया होगा किसी ने। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉन ऑर्थोगोनल सेट। एक पार्टिकल है और उसके कोऑर्डिनेट ये हैं p, q। सही है क्या बात? और ये नॉन ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि अब जैसे ये मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा तो p भी वेरी कर रहा होगा, q भी वेरी कर रहा होगा। तो जैसे मान लिया p तो ये होगा और मान लिया q तो ये होगा, तो dp अपॉन dt जो होगा वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। और हाँ, अब करो, अब करो। हेलो, हाँ मैंने बताओ बेटा। क्या कहाँ पे कॉल किया था? कहाँ कहाँ पे? नाम क्या है आपका? कहाँ पे? अच्छा, कहाँ पर पढ़ते हो आप? अच्छा अच्छा, हाँ, आप आ रहे बेटा कोचिंग में शाम को 6 बजे के बाद है। हाँ अभी भी जाएंगे, अभी भी आना ना, 15 मिनट बाद अभी आता है बेटा। अभी आप गूगल पे डाल दो, आप आ जाओगे। तो इसका मतलब ये p डैश है और ये dq अपॉन dt, तो ये vy हो जाएगी। इसका मतलब ये q डैश है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है अपने को। तो जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो vxi vy j कैप होगी। तो जो स्पीड होगी वो रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऐसे लिखते है ना। तो वो तो स्पीड होगी, सही। तो अब ये क्या लिख रखा है? अब इस ये जो है नॉन ऑर्थोगोनल सेट है और इसमें जो दोनों वेलोसिटी हैं, ये दो जो वेलोसिटी है p वेक्टर और q वेक्टर, ऐसे करके ये p वेक्टर दे रखा है और ये q वेक्टर दे रखा है। मान लीजिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा दे रखा है, सही ना। तो जो इस तरीके से दे रखा है तो ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं है, x और y की तरह नहीं है ये। मतलब v1 इधर की ओर होगी और v2 इधर की ओर होगी। समझ में आई ना? x और y में नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है ये, 90 डिग्री पे नहीं है जैसे मैंने बना दिया। तो v1 इधर है, v2 इधर है, उसके है ना, ये v1 है मान लिया, v2 है, तो दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। और v1 का मतलब क्या है? v1 का मतलब है p डॉट का स्क्वायर q डॉट का स्क्वायर
2p1 और q डॉट cos थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सी वाला। नहीं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं सॉरी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल है। तो इस टाइप से ठीक है क्या बात? यस सर। कॉपी कर। यस सर। ठीक है भाई। हाँ सर, इसमें ये नॉन ऑर्थोगोनल का एग्जैक्टली मतलब क्या है? नॉन ऑर्थोगोनल का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री नहीं है। ओके। ऑर्थोगोनल जो होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल वेक्टर दोनों को 90 डिग्री ऑर्थोगोनल का मतलब होता है। ठीक है। ये वैसे बोल दिया उसने नॉन ऑर्थोगोनल। अगर जो ऑर्थोगोनल ये 90 डिग्री पे होता तो ये cos 90 हो जाता, तो आंसर ये आ जाता। यस। तो ये दे रखा है इसमें, तो ऐसे है ना। ठीक है भाई। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। ये रस्सी है, ये यहां पे इस तरीके से हिंज है, ये ए है, ये 3 kg का है, ये 3 kg का है, ये बी है, ये 6 kg का। सही है बात? यस। और ये स्प्रिंग है, ये यहां अटैच है, ये स्प्रिंग है, ये S2 है, ये S1, साथ में ये 160 न्यूटन पर मीटर है और ये 40 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है क्या बात? यस सर। S1 और S2। अब दोनों ही नेचुरल लेंथ में है शुरू में, तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग S1 ये नेचुरल लेंथ में है, तो इसका मतलब स्प्रिंग का तो कोई फोर्स नहीं लग रहा इस समय। तो क्या होगा, सिस्टम इधर जाएगा,
Yes. तो ये इधर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 और थोड़ी देर में सिस्टम क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम सिस्टम क्या होगा, ये ऐसे है, ये तो x नीचे चला जाएगा Yes. और ये x ऊपर चला जाएगा यूं करके, ये नीचे जाएगा और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इसमें तो इलोंगेशन हो जाएगा, कितना x ही होगा इलोंगेशन Yes. और इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कितना होगा कंप्रेशन x Yes. और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कितनी थी, Zero. 0 और यहाँ भी मैक्सिमम इलोंगेशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, Zero. 0। तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम से, WT. है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो WET लगा दो बेटा, इसका कौन है? हाँ भाई, तो मैं यहां इसे साफ कर देता हूं, Yes, sir. ये 3 था ये 6 था ऐसे लिख लो और ये 160 था, 160 है ना 160, Yes, sir. ये 160 है न्यूटन पर मीटर और ये 40 न्यूटन पर मीटर। तो WET लगाएंगे, क्या लगाएंगे WET, WET पे लगाएंगे, है ना, टोटल वर्क डेल्टा के तो 0, टोटल वर्क ग्रेविटी ने किया, वर्क डन बाय स्प्रिंग किया, इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसने तो -3mgx कर दिया, -mgx कर दिया और इसने 6gx कर दिया, ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, सही है बात। Yes. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग 2 इज इक्वल टू 0। तो 3gx हो गया प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा हाफ k1 x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर Yes. और माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो माइनस हाफ k2 x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात, 3gx इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 1/2 160 x स्क्वायर 1/2 40x स्क्वायर, 80x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर यानी 100x स्क्वायर, अच्छे x यहाँ भी आ रहा है तो इसे तो हम काट देंगे ऐसे, तो x आ जाएगा 30/100 बराबर 0.3 आ गया मीटर, लेकिन उसमें 0.2 करके दे रखा है 2.98 ऐसे, तो वो g की वैल्यू है ना, तो ये आंसर।